हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सुपर परफेक्ट क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 9 का हिंदी ए का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर तक देखना। सामान्य निर्देश देख लेते हैं। ये परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा शैली में उत्तर दे, यानी कि अपनी भाषा में उत्तर दे। उन प्रश्न पत्र के 3 खंड है। सभी खंडों के प्रश्न उत्तर देना अनिवार्य है और सभी प्रश्न निर्धारित अंक के सामने उपांत में अंकित है, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कितना कितना अंक का है। प्रश्नों के उत्तर के साथ निर्देशों के आलोक में ही लिखें। 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 20 शब्द में, 30 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर 50 शब्द में और 50 अंक के उत्तर आपको 100 शब्द में देना है। और 6 अंक वाले प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों में देना है। तो गद्यांश दिया हुआ है, जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा गद्यांश है। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं कि प्रश्न क्या है। गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि गांधी जी की उनकी पत्नी कस्तूरबा। तो क्या हो जाएगा? कस्तूरबा हो जाएगा। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा था, यही लिख दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं? तो यहाँ पे ये भी साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में ही। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। सड़क पर ठेला लगाना, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, कार्यालय कर्मी, स्कूल अध्यापक, हमारे सहकर्मी और कई अन्य लोग। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कई अन्य लोग यहाँ पे लिख देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं? तो देखते हैं। तो यहाँ से लिख दीजिएगा कि बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। और इसके बाद लिखना है सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों का संरक्षण किया। आप ये वाला यहाँ से शुरू करिएगा बाबा राम आमटे से और यहाँ तक लिखिएगा। 3 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात को क्वेश्चन आंसर के निम्नलिखित प्रश्नों को किन्हीं 4 में इन्हीं में से 4 को सिर्फ आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया कि बालिका मैना ने सेनापति को अपने कौन कौन से तर्क देकर महल के रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? तो देखते हैं। तो बालिका मैना ने सेनापति हे को निम्नलिखित तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। पहला देखते हैं। बालिका ने तर्क दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी है, पर यह जड़ पदार्थ मकान ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा तर्क देखते हैं। बालिका मैना ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इस महल की रक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन, माधवी वर्मा उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? तो देखते हैं आंसर। क्योंकि लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया था, यानी कि मौलवी ने पढ़ाने वाला रखा गया था, परंतु उसकी उसमें रुचि नहीं होने के कारण वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई, यानी कि उसका रुचि मन ही नहीं था, इसलिए उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई थी। गौ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा कि कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है कि जिसे कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आया है। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती है। इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता के आधार पर यहाँ कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है? तो देखते हैं। कवि यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। यहाँ आकर्षित हो जाएगा ते जिनके कारण बच्चे अपना काम खो देते हैं और उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है और वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। कई बताना चाहते हैं कि आर्थिक तंगी के कारण बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है, यानी कि शिक्षा नहीं होती है और
अपने खाने पीने के लिए उसको काम करना पड़ता है, जो आर्थिक तंगी के कारण मजदूरी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? तो देखते हैं, ये मिस हो गया, अगला वीडियो में बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखती कि मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, मैना जड़ पदार्थ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि वह स्थान उसे बहुत प्रिय था। उस मकान में उसने अपने जीवन का बहुमूल्य समय गुजारा था, और जबकि अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते हुए नाना साहब से कानपुर के हत्याकांड का बदला लेना चाहते, यानी कि वह मकान बहुत जीवन का बहुत ही बहुमूल्य प्यारा स्थान था, इसलिए वह नष्ट करने के लिए मना कर रहे थे, वही कारण था। 5 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 2 प्रश्नों के उत्तर दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी द्वारा लेखक ने समाज के किन बुराई की ओर संकेत किया है? तो आंसर देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी द्वारा लेखक ने समाज की निम्नलिखित बुराई की ओर संकेत किया है। पहला देखते हैं कि यह एकांक स्त्री पुरुष की समानता का पक्षधर है। दूसरा देखते हैं, लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज में सामने लाना है। और तीसरा देखते हैं कि बेटियों को विवाह के समय माता पिता को होने वाली परेशानियों के को उजागर करना है। चौथा देखते हैं, स्त्री शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखने वाले को बेनकाब करना है। पांचवा हो जाएगा, स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करें। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। और एक दिन जब माटी वाली मजदूर कर घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। अब उसके पास कोई अपना नहीं था और उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी, क्योंकि बाढ़ के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके थे और उसे अब घर भी शमशान के समान लग रहा था। क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास करते हैं? तो आंसर हो जाएगा, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के हेतु हम निम्नलिखित प्रयास करते हैं। पहला हो जाएगा, उनकी शिक्षा के हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा हो जाएगा, अपने समय की महान और विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा देखते हैं कि महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। और चौथा हो जाएगा, महिलाओं को अपनी इच्छा के अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा हो जाएगा, समाज में महिलाओं को समान भागीदारी दिलवाने का प्रयत्न करना चाहिए या समान अधिकार देना चाहिए। छठा हो जाएगा, लड़कियों का विवाह बिना दहेज दहेज के लिए नहीं होगा, दहेज वह दिए हो इस विषय पर कार्य करने की, यानी कि दहेज नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए की ओर उचित गरिमा दिलाने हेतु प्रयास किया है। तो लेटर की ओर देख हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो देख लिया। अब देखते हैं प्रश्न 6, 4 दिनों के अवकाश के हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन और अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें। तो देखते हैं हम पहला, 4 दिनों की अवकाश हेतु प्रधानाचार्य का आवेदन, ये आप लोग को दिखाते हैं। तो आपको पहले सेवा में, इसके बाद प्रधानाचार्य, इसके बाद जो भी नाम स्कूल का है वह नाम लिखना है, यानी कि जिला स्कूल मतलब जो भी नाम है स्कूल का वही लिख देना। इसके बाद रांची, दिनांक लिख देना है और विषय लिख देना है। 4 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र या 4 दिन के अवकाश के हेतु या के संबंध में भी लिख सकते हैं महोदय। इसके बाद लिखेंगे, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। और क्या हो गया, स्कूल से लौटते हुए चिलचिलाती धूप लगने से मुझे जोर जोर का क्या होगा, सिर दर्द हुआ, जिससे मैं
बेचैन हो उठा और मुझे अब काफ़ी सारी कमज़ोर अनुभव हो रही है और मैं स्कूल आने की स्थिति में नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझे पूर्ण विश्राम का परामर्श दिया है। कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान यानी कि करने की प्रदान के अनुग्रहित करें। यहाँ पे ये वाला लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे लिख देना अतः इसके बाद लिख देना है कि कि दिनांक इतना से इतना मैं उपस्थित विद्यालय में उपस्थित समर्थ नहीं रहूँगा। और यहाँ पे इसके बाद लिखना है कृपया मुझे अवकाश देने की अनुग्रह करें। यहाँ पे एक लाइन बढ़ा देना है कि दिनांक इतना से इतना विद्यालय आने में असमर्थ रहूँगा। और इसके बाद यहाँ पे लिख देना कृपया मुझे आज का अवकाश प्रदान अनुग्रहित करके आपका आज्ञाकारी छात्र लिख देना। पद हम लिखे हैं प्रत्युष कुमार। आप जो भी नाम है वहीं पे लिख दीजिएगा। इधर भी अपना नाम लिख सकते हैं, अपना आज्ञाकारी छात्र, और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। रोल नंबर, कक्षा, दिनांक भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगला देखते हैं। निबंध की बात करें तो निबंध में की दिया हुआ है पर्यावरण, प्रदूषण और कंप्यूटर एक वरदान। तो आप लोगों को कंप्यूटर एक वरदान और तीसरा दिया है स्वच्छता का महत्व। तो आप लोगों को कंप्यूटर का वरदान कहलाते हैं। अगले वीडियो में पर्यावरण का निबंध दिखा देंगे। तो चलिए, तो देखते हैं कंप्यूटर एक अद्भुत वरदान। तो भूमिका देखते हैं। वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नज़र दौड़ाकर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है। बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने की मशीन तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। और अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है। आने वाले समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। इसके बाद देखते हैं आधुनिक उपकरण का कंप्यूटर। इस पागल गति को स्वास्थ्य देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या। इसे कहते हैं आवश्यकता। आविष्कार की जननी। इस आवश्यकता ने अपनी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। हड़बड़ी में होने वाले मान्य भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। और क्रिकेट मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर पलक झपकते अपनी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे और एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते। परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता काफ़ी सुविधा हो गई है। निर्देश गणन। तो कंप्यूटर के फाइलों की आवश्यकता को कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियों को फ्लॉपी में बंद हो जाती है, इसलिए फाइल को स्टोरेज की ज़रूरत अब नहीं रही। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था होगी। विश्व के किसी कोने में छिपी वस्तु, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक समय था जब कहते हैं कि विज्ञान ने संसार को कुटुंब बना दिया। संसार ने तो मानो उस कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है। संभव है कंप्यूटर की सहायता से आप मनचाही सवाल का जवाब दूरदर्शन या इंटरनेट से ले पाएँ। शारीरिक रूप से ना सही, काल्पनिक रूप से जिस मौसम का, जिस प्रदेश का आनंद उठाना चाहे उठा सकते हैं या उठा सकें। संचार व्यवस्था। आज टेलीविज़न, रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों के बिना नागरिक जीवन जीना कठिन हो गया। आप टेलीविज़न यानी कि टेलीविज़न हो या मोबाइल हो, उसके बिना रह नहीं सकते। इसी वही लिखा है, जीवन जीना एकदम बहुत ही कठिन हो गया है। और इन सब के निर्माण या कार्यान्वयन में कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरण हजारों मील की दूरी पर सटीक निशाना बांधे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को खोजने में कंप्यूटर का अपना महत्व है। उपसंहार देख लेते हैं लास्ट। आज कंप्यूटर ने मानव जीवन को सुविधा, सरलता और सुव्यवस्था, सटीकता प्रदान की है, अतः इसका महत्व बहुत ही अधिक है।
8 नंबर का क्वेश्चन अलग से वीडियो आने वाला, इसका ट्रिक लेके आएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे। ये अन्य से अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए, संवाद के लिए पांचों सेट का पांचों एक साथ करवाएंगे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।